हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर किसी की लाइफ में हर जगह जरूरी होता है और ये खास हो जाता है जब हमें एक टीम के साथ काम करना हो, चाहे वो हमारा फैमिली फंक्शन हो या फिर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मैनेजमेंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए इमेजिन कीजिए कि आपको कोई स्कूल का कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज करने की टास्क दी गई है और आपको करनी है बहुत सारी एक्टिविटीज और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। जैसे कि आपको डेकोरेशन करनी है, आपको इनवाइट करने हैं और साथ ही कुछ प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करने हैं। कैसे मैनेज कर पाओगे इतना सब कुछ? इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको प्रॉपर मैनेजमेंट की। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैरोल्ड कुंट्ज, जो एक बहुत बड़े मैनेजमेंट थिंकर हैं, उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। मींस उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप दूसरों के साथ मिलकर काम करवा पाते हैं। ऐसे ही लॉरेंस एप्ले ने कहा है कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। उन्होंने बात की है कि मैनेजमेंट में हमें पीपल के साथ काम करना है, हमें उनको डेवलप करना है। अगर हम पीपल को डेवलप कर पाए तो हम अपने आप थिंग्स को मैनेज कर लेंगे। और इसी तरह से एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है कि एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप किसी भी काम को बेस्ट तरीके से और कम से कम कॉस्ट में कर पाते हैं। मींस सारी की सारी डेफिनेशंस का एक निचोड़ है कि मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप काम को बेस्ट तरीके से करवा पाते हैं और अपनी टीम के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है, यानी मैनेजमेंट की प्रॉपर प्रोसेस क्या है। मैनेजमेंट की अगर प्रोसेस की बात करें तो इसमें हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स बनाते हैं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। मींस आगे आने वाले टाइम को फोरसी करके उसके लिए प्रॉपरली प्लान बनाना और इसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना होता है, अपने पीपल को कोऑर्डिनेट करना होता है, उनको देनी होती हैं ड्यूटीज। उनके रोल्स जब असाइन कर दिए जाते हैं तब हम एक्सपेक्ट कर पाते हैं कि व्यक्ति सही तरीके से काम करेंगे। और इसके बाद जो हमने ड्यूटी असाइन की है, अगर हम उन्हें अपने तरीके से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हमें अपने ग्रुप को, अपने टीम मेंबर्स को प्रॉपरली गाइड भी करना होगा, हमें उन्हें मोटिवेट भी करना होगा और कम्युनिकेट भी करना होगा। और साथ ही जो भी आउटकम आएगा उसको साथ साथ हमें असेस करना होगा। ये ना हो कि सारा काम खराब हो जाए उसके बाद, बल्कि हमें टाइम टू टाइम असेसमेंट करनी पड़ेगी और जहां भी जरूरत हो वहीं पर हम एडजस्टमेंट भी करेंगे ताकि जो फाइनल आउटकम है वो एज पर द प्लान्स आए। और इस तरह से इसके बेस पर हमारी मैनेजमेंट की न्यू साइकिल इनिशिएट होगी। मींस हम अपने प्लान्स में फर्दर चेंज लाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इस मैनेजमेंट प्रोसेस को अगर हम समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि जब हम मैनेज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या काम करने होंगे। एज अ मैनेजर हमारा काम होगा अरेंजमेंट एंड डेवलपमेंट। मींस चीजों को अरेंज करना और उसके अकॉर्डिंगली हमें एक एनवायरनमेंट डेवलप करना होगा, हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, अपने एम्प्लॉइज को डेवलप करना होगा। साथ ही मेंटेनेंस, जो भी चीज हमने क्रिएट की है उसको आगे मेंटेन करना भी जरूरी है और उसको अपग्रेड साथ में करते चले तो एक बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस कहलाएगी। और साथ ही यहाँ पर है एलोकेशन का काम, यानी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन है, चाहे मटेरियल है या फिर मशीन्स हैं, उनको प्रॉपरली एलोकेट करना इस तरीके से कि हमारा जो भी काम है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली
अटेन हो सके। और इसके लिए हमें करने पड़ते हैं 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मींस अगर हम इन 5 फंक्शंस को सही तरीके से कर पाए तो हमारा जो ओवरऑल जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। अब आपने यहां पर देखा कि 2 वर्ड यूज किए गए, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। आइए समझते हैं कि इनका क्या मीनिंग है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की। जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की तो इसका मतलब है टास्क को मिनिमम रिसोर्सेज के साथ पूरा करना, चाहे वो कॉस्ट रिसोर्सेज हो या फिर टाइम हो। हमें काम को कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में पूरा करना है, या फिर उसी टाइम में और उसी कॉस्ट में अगर हम ज्यादा आउटपुट ले पाते हैं तब भी हम एफिशिएंट कहलाते हैं। लेकिन टास्क को कंप्लीट करने का दूसरा पहलू भी है और वो है इफेक्टिवली करना। और मैनेजमेंट हमेशा चाहता है कि जो भी डिजायर्ड आउटकम और रिजल्ट्स हैं वो भी अचीव किए जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी काम को पूरा करने में हम बहुत ज्यादा कॉस्ट या बहुत ज्यादा टाइम इंकर कर दें। मैनेजमेंट हमेशा ये चाहता है कि काम एफिशिएंटली भी हो और काम इफेक्टिवली भी हो। हालांकि जरूरत पड़ने पर इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी को ज्यादा वेटेज दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में मैनेजमेंट को बैलेंस मेंटेन करना होता है बिटवीन द टू। अब आइए समझते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये एक ग्रुप एफर्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजर को काम करवाना होता है अपनी टीम से, और जब टीम के सभी मेंबर्स मिलकर एफर्ट करते हैं तभी मैनेजमेंट के गोल्स अचीव हो पाते हैं। जैसे कि आप इंडियन क्रिकेट टीम को देखिए, जब तक पूरी टीम मिलकर नहीं खेलेगी, कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं खेलेगी, जीत होनी डिफिकल्ट है। इसी तरह से ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि मैनेजमेंट पहले एक गोल सेट करता है कि वो क्या अचीव करना चाहता है, और उसी की तरफ जब उसके सारे एफर्ट्स डायरेक्टेड होते हैं तभी मैनेजमेंट को सक्सेस मिल सकती है। अगर हम अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं है तो हमें सक्सेस मिलने में डाउट है। इसी तरह से मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फंक्शन है, यानी कि मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या बहुत ही छोटी। और साथ ही वर्ल्ड के किसी भी कोने में ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गूगल हो या इंडिया की एक छोटी किराना शॉप, उसको भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि मैनेजर को एक साथ मैन, मटेरियल एंड ऑपरेशंस तीनों को मैनेज करना होता है। उसे कहीं पर देखना होता है कि लोगों को किस तरह से काम असाइन किया जाए, कैसे काम को पूरा किया जाए, और जो उसके पास टाइमली ऑपरेशंस आते हैं उनको कैसे सक्सेसफुली अचीव किया जाए। इसी तरह से मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें ह्यूमन के साथ मिलकर ह्यूमन बीइंग्स के लिए वर्क करना है, और मैनेजमेंट हमेशा चाहता है कि जो भी काम हो वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो। और मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन भी है, यानी कि मैनेजमेंट में लगातार हमें कुछ ना कुछ चेंज करने होते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट किया जाता है वो किया जाता है विद द एक्सटर्नल फोर्सेस, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर वहां पर कोई चेंज आ गया तो मैनेजमेंट को अपने जो काम है वहां पर भी कोई ना कोई चेंज लाना होता है। जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलते ही हमें हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट की प्लानिंग में कोई चेंज करना पड़ जाए। इसी तरह से मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि मैनेजमेंट एक बार कर दिया जाए, एक बार हमने फंक्शंस कर लिए और हम रिलैक्स हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक पहुंचते हैं तो दोबारा से हमारी एक प्लानिंग टू कंट्रोलिंग की साइकिल स्टार्ट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशंस फाउंड इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। और अगर हमने टारगेट अचीव कर भी लिए हैं, हमारी कोई डेविएशन भी नहीं है, तो हमें और हायर टारगेट सेट करके अपने काम को कंटिन्यू करना होता है। और साथ में मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल टास्क है, मींस मैनेजमेंट का काम दिखाई नहीं देता लेकिन वो फील किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी इवेंट में जाएं, या तो वो पूरी तरह से आप उसको मिसमैनेज कहोगे या फिर मैनेज्ड कहोगे। आप वहां कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप कितना अच्छा वहां फील कर रहे हैं, उसी के बेस पर आप कहेंगे कि यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। और अगर आपको काम में कहीं पर भी कमी नजर आती है तो आप कहते हैं कि यहाँ पर तो मिसमैनेज था। मींस
मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल टास्क है जिसका प्रोडक्शन आप नहीं देख सकते। अब हम बात करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। अगर एक ग्रुप को खड़ा कर दिया जाए और उसको केवल एक टास्क करने के लिए दे दी जाए और वहां मैनेजमेंट एब्सेंट हो तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा ग्रुप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा, उन्हें उसको मैनेज करना ही होगा। साथ ही इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। जब मैनेज्ड होगा, जब टास्क डिवाइडेड होंगी, उसके लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, तभी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, यानी काम को हम सही तरीके से कर पाएंगे। इसी तरह से एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी तभी क्रिएट हो सकती है जब मैनेजमेंट हो। मैनेजमेंट का काम है होने वाले चेंजेस को पहले से फोरकास्ट करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करना। जैसे कि आप देख रहे हो जो कंपनीज हैं वो चेंजेस ला रही हैं। चेंजेस क्यों ला रही हैं? क्योंकि मैनेजमेंट उन चीजों को फील कर पा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाती हैं, एडेप्ट कर पाती हैं। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट सक्रिय नहीं होता वो ऑर्गेनाइजेशंस जनरली फेल हो जाती हैं। इट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, कि जो मैनेजमेंट है वो केवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं बल्कि उसमें काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे प्रॉपर सैलरी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट, उन सब ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है। और साथ ही इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एक सक्सेसफुली मैनेज्ड बिजनेस ही एक डेवलप्ड सोसाइटी की पहचान है। अगर सही तरीके से मैनेज किया गया हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन जब सक्सेसफुल होती है तभी उस देश का विकास पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि सोसाइटी एट लार्ज और उसमें काम करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज अपने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को समझा। अब आपकी टास्क भी इसी से रिलेटेड है। आपको दी गई है एक सिचुएशन जहां पर अनिका एंड प्रिया आर डूइंग सम वर्क और आपको एनालाइज करके बताना है कि इसमें से कौन सी काम एफिशिएंटली कर रही है और कौन उस काम को इफेक्टिवली कर रही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज मैनेजमेंट के कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसी से रिलेटेड और वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।